सबको जय मसीह की। 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन। मेरे को नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा है, पर मैं देखता हूँ कि ये साल बड़ा फर्क किस्म का आखिरी दिन है साल का। हर साल जब आखिरी दिन आता था तो बड़े आनंदित होते थे, धन्यवाद देते थे, खुश होते थे। सारे परिवार खानदान सहित सब मिलते थे, बड़े खुशी होती थी। पर ये साल जब अंत हो रहा है तो बड़े अजीब और गरीब ढंग से हो रहा था। बीमारी से लोग मर रहे हैं, शहरों में नाकाबंदी होने जा रही है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई बात नहीं कर सकता, किसी के घर जाना सोचना पड़ता है कि जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें। डर लगता है कि बीमारी ना लग जाए। इतनी ज़्यादा ओमिक्रॉन बढ़ गया है, कभी सोचा ही नहीं था कि एक कौन सी ऐसी बीमारी जो बढ़ती जा रही है। पर इसके साथ ही जब हमारे दुख भी है, तकलीफ पर परमेश्वर का धन्यवाद देना जरूरी हर परिस्थितियों में। आज का वचन कहता है हर परिस्थितियों में इजराइल को सारे देशों के लोगों का धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे। वचन 139 149 और 150 ये आखिरी दो ये हैं भजन जो पढ़े जाएंगे। और काश अगर हम जनवरी से करते तो आज तक हम सारे 150 भजन पढ़ चुके होते और दुआ भी कर चुके होते उस पर। यानी हमने बीच में शुरू किया है, अक्टूबर से शुरू किया है, तो हमने कुछ आधे भजन तो कर लिए हैं, पर अब जनवरी से शुरू करें। खुदा हमें आशीष दे कि हम 2022 के अंदर हम सारे भजन पढ़ पाए पूरे साल के, और एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। आज का भजन कहता है 139 यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए न्याय गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वे नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करता है। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो, अपने बिछौने पर भी पेड़ पड़े पड़े जय जयकार करें। सच में, और अपने कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा, गले से नहीं बोला, अपने कंठ से, जहां से सुर निकलता है। और उसके हाथों में देधारी तलवार रहे। और बड़ी अच्छी 150 के अंदर बताया यहाँ की स्तुति को परमेश्वर से, पवित्र स्थान से उसकी स्तुति करो। और जो भजन की जो आखिरी आयत है वो इस तरह कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करें। यहाँ जितने प्राणी यहाँ लिखा है, जबकि अंग्रेजी भाषा में अगर देखा जाए, उसका अनुवाद किया जाए, उसमें लिखा है जिसके अंदर सांस है परमेश्वर की स्तुति करें। वो सब लोग यहाँ की स्तुति, जिनके प्राण है, सब प्राणी, सब जिनमें सांस है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो। और हम परमेश्वर को धन्यवाद यूँ देते हैं कि वो परिस्थितियाँ लेकर आया है, और उस परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की जय जयकार महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, डफली बजाते हैं, और उस पूरे साल भर के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको आपके नाम की जय कहते हैं, क्योंकि आज वचन कहता है यहाँ की स्तुति करो, उसके लिए न्याय गीत गाओ और आनंदित हो। जो भी कार्य करें उसके लिए आनंदित हो और उसे नाचते, उसके नाम की स्तुति करो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम आपकी पवित्र स्थान में प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हम बिस्तर से खड़े होकर परमेश्वर आपकी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिस स्थान पे नाम लिया जा रहा है इस समय सब लोगों के परिवार में वो पवित्र ठहराए जाते हैं, कि आपका नाम लिया जा रहा है, आपको धन्यवाद दिए जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इस दिन का उजाला दिखाया, और वचन में लिखा है हर एक जन जिसके पे सांस है परमेश्वर की स्तुति करे, या की स्तुति करे। सचमुच ये सांस आपकी ओर से है, सिर्फ आपकी प्रशंसा स्तुति करने के लिए, और जितनी आपकी स्तुति प्रशंसा करे उतने ही कार्य आपकी ओर से पूरे होते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक जन के लिए, सारे देशों के लिए। जब नए साल में प्रवेश करने जाएंगे प्रभु जी, अपने जीवन को देखते हैं, बहुत से लोग खानदानों से जुदा हो गए, बहुत से बुजुर्ग, बहुत से जवान, बहुत से बच्चे खुदावन। जब आज प्रभु जी साल का आखिरी दिन, तो वो परिवारों में नहीं है, उनके बीच कई जगहों तो परिवार ही नहीं है परमेश्वर, बीमारी की वजह से।
और एक नई बीमारी उठ के आ गई प्रभु जी, देश और खास हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रही है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दया करें, इस बीमारी को रोक दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह। सब बीमारियों को रोक दिए ताकि लोग इत्मीनान और शांति से अपना जीवन काटें। परमेश्वर ही दुआ करते कि हर तकलीफ को दूर करें प्रभु यीशु मसीह। और जितने बीमार उनको चंगाई दे, जितने बुजुर्ग हम पे आपका शिफा बड़ा हाथ बनाए रखें। दया करें प्रभु जी, हर एक जिस पे सांस, हर एक प्राणी प्रभु की महिमा करे, सब यहाँ की स्तुति करे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि ये स्तुति प्रशंसा सिर्फ आप ही की ओर से आती है, और वापस आपको जब करते हैं तो हमारे मन, अपने हृदय, अपने कंठ से उसकी स्तुति करो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस दिन के लिए और इस बड़े बहुमूल्य दिन के, जो हम सब अपने परिवारों में बैठ के एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, अपने अजीज़ों के लिए जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। और दुआ करते हैं परमेश्वर की आने वाले साल के लिए भी कि आप हमारी मदद करें, कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपको आदर दे सकें, एक नई चुनौतियों का सामने की सामर्थ हमें मिल सके प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन से हमारा विश्वास बढ़े प्रभु जी आने वाले साल में। सचमुच धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि सबको आप चंगाई दें, हमारे चर्च में फ्रैंक सैमुअल को चंगाई दें आप परमेश्वर। दुआ करते हैं मनीष लाल को चंगाई दे, सुनील चतुर्वेदी को दे, श्री चंद चौहान को दे परमेश्वर। दुआ करते हैं परमेश्वर आप मिसेस स्वरूप को चंगाई दें, शांति देवदास को, प्रणॉय सैमुअल को, एंजेलिना को, खुदावन एक एक जन को चुन चुन के खुदावन यीशु मसीह के खून के सामने लाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप सबको नाम ब नाम से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। और इस बीमारी से रिहाई दे, छुटकारा दे सचमुच प्रभु। जो उनकी सेवाएं कर रहे हैं उनको भी बदल दीजिए, जो खुशियां मना रहे हैं, जिनके जन्मदिन है, जिनके वेडिंग एनिवर्सरी है, जिनके प्रभु जी नौकरियां मिल गई हैं, जिनके प्रभु जी आदर हुआ है, जिनके विश्वास में बड़े हैं खुदावन के घरों में खुदावन परिवार बड़ा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच हर आशीषों के लिए धन्यवाद है, उसे हम भूल नहीं सकते खुदावन, जो आशीष हमें मिली है क्योंकि वो आपकी ओर से है प्रभु जी। हमसे दुख में नहीं याद करते, खुशी में भी आपको याद करते, क्योंकि दुख और सुख लाना आपका काम है प्रभु यीशु, और हर परिस्थिति में आप हमारे जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह। सब जगह के सारे देशों के लिए, हमारे पड़ोसी देशों के लिए शांति और प्रेम बना रहे, हर तरह का खुदावन झगड़े फसाद से दूर करें। ये किसी तरह का खुदावन ऐसा थ्रेट आ रहा है, उसको आप दूर करें प्रभु जी यीशु मसीह। हर देशों के लिए दुआ करते, जब एक दूसरे आदान प्रदान करते हैं, मेल बातचीत करते हैं, उसमें शांति और आपका प्रेम प्रभु जी उन पर प्रभावित हो प्रभु जी। आप उन पर प्रभुता करें और किसी तरह का युद्ध और किसी तरह की परेशानी, दुख तकलीफ ना हो। सब लोगों को मदद करें खुदावन प्रशासनों में, कि वो इंसान जितने भी आम लोग हैं खुदा उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। सचमुच यस लॉर्ड, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस साल के लिए, ना सिर्फ नौकरी पर जो लोग रिटायर्ड हो गए उनके लिए, जिन लोगों के परिवार बड़े हैं उनके लिए, सब अजीज़ों के लिए, जिन लोगों ने खुदावन घर की ज़रूरतों को पूरा किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इतनी चीज़ें हैं जिसका आप धन्यवाद दें खुदावन। कई लोगों को चंगाई नहीं मिली तो उन्हें आपने चंगाई दी, कई लोगों के खुदावन एक्सीडेंट हो गया था, मृत्यु से खुदावन बचाया, हम उसका धन्यवाद देते हैं खुदा। कई लोग कोविड से पीड़ित थे, पर आपने बहुतों को चंगाई दे दी और वो ठीक हो गए। सचमुच धन्यवाद देते हैं। और आराधनाओं के लिए जो वचन गया खुदावन, जो लोग प्रभु भोज में शरीक हुए, धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। हमारी इबादतों पर सलीबी खून से ढांक देते हैं खुदावन। हम जानते हैं खुदा 2 और पहली और दूसरी तारीख को हम नहीं मिल पाएंगे फिजिकली, पर जब भी आराधना जाती है खुदा उससे बड़ी बरकत हो एक एक जन को। सचमुच धन्यवाद खुदावन इस समय के लिए। और ये दुआ करते हैं आपके फ्री चर्च के लिए खुदावन, जो आपने कलीसिया हमें दी, यहाँ पर आपका साया बना रहे, हर खुदा शैतानी हरकतों से बचाए और इस जगह को मुक्त करे खुदावन, नाजायज़ तरीके से जिन्होंने कब्जे करे खुदावन यीशु के नाम से। खुदावन आप खुदावन इस जगह पर राज्य करें और आप इस पर विराजमान हुए खुदावन। हम आपको सलीबी खून का वास्ता देके आपको मांगते हैं खुदावन, हम आपको मांगते हैं कि आप साक्षात रूप में इस स्थान पे प्रभु जी अपना स्थान लें, और खुदावन इस जगह पे आपका प्रेम, इत्मीनान और आपकी महिमा के लिए स्थान इस्तेमाल। ये अभिषेक इसीलिए किया गया खुदा, इसीलिए अभिषेक किया गया खुदा कि यहाँ पर आपकी महिमा किसी और की, यहाँ की स्तुति करो। वचन कहता है उसके लिए न्याय गीत गाओ और उस भरी सभा में उसकी स्तुति करो, डफली बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तलवारें बजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो,
आनंद से महाशब्दी वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करें। धन्यवाद खुदावन इस वचन के लिए, इन आखिरी आयतों के लिए जो 150 भजन 39 में है खुदावन, वो सचमुच आशीष में आज हमारे लिए है। हर परिवार आपकी स्तुति धन्यवाद का दिल बना के रखे। और जब नए साल को प्रवेश करते हैं तो प्रभु जी नई चुनौती लेते हुए धन्यवाद हृदय से खुदावन, एक नए तरीके से खुदावन, एक नए साल में एक नई आशा, एक नए भरोसे और सामर्थ्य वचन से खुदावन आगे बढ़े। सचमुच चाहे युद्ध जितना भी कठिन क्यों ना हो, पर आप हमारे साथ हैं। सचमुच धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र अनुभव के लिए, आपके साया के लिए अपने परिवारों, अपने घर की चौखटों पर लगा देते हैं यीशु के नाम से। एक एक घर की चौखटों पे, भीतर और बाहर आपका साया घरों पे बना रहे। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। मांगते प्रार्थना हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आज सचमुच आशीषमय दिन हो, धन्यवाद का दिन हो, और जब धन्यवाद देते तो सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से प्रभु का धन्यवाद दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस, आमीन।